हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फिफ्थ और एट्थ स्टैंडर्ड की स्कॉलरशिप की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि उनकी एग्ज़ाम डेट जो है वो आ चुकी है। तो 8 अगस्त को जो है ये एग्ज़ाम होगा। 20 जुलाई को जो सर्कुलर आया था उसमें बताया गया था कि 8 अगस्त को जो है ये एग्ज़ाम ली जाएंगी। तो चलिए, फिर वक्त बहुत ही कम है, तो इस वाले वीडियो में स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हम लोग जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह स्टैंडर्ड 8 और 5 दोनों सब्जेक्ट की स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक की प्रैक्टिस करेंगे। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है, आपको एक छोटा सा पैसेज दिया होता है और उसके ऊपर ये 3 क्वेश्चन होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने जो ये फरवरी 2018 के क्वेश्चन पेपर में से एक एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। देखो यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ है और उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है, ये पैराग्राफ को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से जो है अपने पढ़ना है। देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, द हॉर्स इज अ कॉमन टेम एनिमल आफ्टर द काव, buffalo and the goat. It is the most useful animal. A horse is used for riding, in hunting. It draws our carts. It is very faithful. ठीक है, तो ये एक छोटा सा इजी सा एक्सट्रैक्ट है। हॉर्स सबको पता है, हॉर्स यानी घोड़ा है ना। इट्स अ कॉमन टेम एनिमल, ठीक है। और आफ्टर द काव है ना, काव, बफेलो, गोट, ये भी क्या है, ये सारे भी टेम एनिमल्स है ना। हम लोग जिनको पालते हैं ऐसे डोमेस्टिक एनिमल्स है ना। तो ये सारे मतलब जो काव, बफेलो, गोट, ये तो यूज़फुल है ही। और उनके बाद सबसे यूज़फुल, द मोस्ट यूज़फुल एनिमल कौन सा माना जाता है, ये हॉर्स माना जाता है, ठीक है। तो हॉर्स का यूज़ किस लिए होता है, राइडिंग के लिए होता है, हंटिंग के लिए होता है ना। शिकार करते तो पहले के टाइम में होता था, इट वॉज लीगल दैट टाइम। तो हंटिंग के लिए जो है हॉर्स पे राइडिंग की जाती थी ना। एंड इट ड्रॉज आवर कार्ट है ना, ड्रॉज यानी खींचता है, आवर कार्ट्स, कार्ट्स रहता है ना, जैसे बुलक कार्ट रहता है वैसा हॉर्स कार्ट भी रहता है। पीछे कार्ट रहता है, आगे जो है हॉर्स उसको खींचने का काम करते हैं। और उसके अलावा इट इज़ वेरी फेथफुल एनिमल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के आपने उसको समझ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द हॉर्स इज मोस्ट डैश एनिमल। तो ये हम लोग एक्सट्रैक्ट में ही देख चुके, यूजफुल एनिमल है। अच्छा, तो इसका आंसर आएगा इट इज़ यूजफुल एनिमल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, चूज द एनिमल विच इज़ नॉट मेंशन इन द गिवन पैसेज है ना। तो पैसेज हम पढ़ चुके हैं, उसमें देखो काव, बुलक, बफेलो, गोट है ना। काव, बफेलो, गोट का तो जिक्र हुआ, मेंशन यानी देखो मेंशन का मतलब होता है जिक्र होना है, उसका तो जिक्र हुआ है। लेकिन बुलक, बुल जो होता है, बुलक, बुल, बैल, उसका तो जिक्र नहीं हुआ है, नॉट मेंशन। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का, विच इज़ नॉट मेंशन, जिक्र नहीं हुआ है। तो कौन सा एनिमल का नहीं हुआ है, बुलक का नहीं हुआ है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव है ना। एक करेक्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन है, हॉर्स इज नॉट यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ नहीं होता, नॉट यूज फॉर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नॉट यूज फॉर किस लिए यूज़ नहीं होता। एंड ऑप्शंस आर राइडिंग, ड्राइंग कार्ड्स, नथिंग, हंटिंग है ना। तो हम लोग देख चुके हैं एक्सट्रैक्ट में कि राइडिंग के लिए यूज़ होता है, ड्राइंग कार्ड्स के लिए, हंटिंग के लिए यूज़ होता है, नथिंग के लिए यूज़, नथिंग यानी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो चलिए एक और एक्सट्रैक्ट की प्रैक्टिस करते हैं। ये फरवरी 2017 के पेपर में पूछा गया था। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने जो पैराग्राफ दिया है उसको ध्यान से पढ़ना है। देखो यहाँ पे पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को। विद्यावर्धिनी हाई स्कूल गॉट द स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप दिस ईयर. द स्टूडेंट्स वर द टॉपर्स इन खो खो, क्रिकेट, एथलेटिक्स एंड फुटबॉल. They also lifted the swimming trophy. City high schools were runner-up. They lost the championship by 2 marks है ना। तो यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ के जो है उसको ध्यान से समझना है। जैसे विद्यावर्धिनी हाई स्कूल के बारे में एक न्यूज़ है,
छोटा सा कि उनको जो है स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप उन लोगों ने जो उसका इनाकाद किए थे इस साल, और उसमें स्टूडेंट्स जो टॉपर्स रहे वो खो खो, क्रिकेट, एथलेटिक्स और फुटबॉल में रहे। और उन्होंने स्विमिंग के लिए भी ट्रॉफ़ी, दे लिफ्टेड द ट्रॉफ़ी फॉर स्विमिंग, इट मीन्स कि उन्होंने स्विमिंग के लिए भी ट्रॉफ़ी जीती। और जो सिटी हाई स्कूल थी, जो दूसरी एक और हाई स्कूल है सिटी हाई स्कूल, वो रनर अप थे। रनर अप यानी सेकंड प्राइज़ जिसको मिलता है, फर्स्ट प्राइज़ के बाद जो उसके करीब करीब आता है, जो सेकंड पोजीशन होल्ड करता है, उसको रनर अप कहते हैं। दे लॉस द चैम्पियनशिप, और वो जो ये चैम्पियनशिप हारे सिर्फ 2 मार्क्स के लिए हारे, 2 मार्क्स उनके कम थे इसलिए वो रनर अप बन गए। दे लॉस द चैम्पियनशिप बाय 2 मार्क्स। तो इस तरह से रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग करना है, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्पोर्ट्स आर मेंशन इन द अबव पैसेज, है ना। तो देखो कौन कौन सा स्पोर्ट्स के बारे में कौन कौन से मेंशन किया गया है। तो देखो खो खो, क्रिकेट, एथलेटिक्स, गिनते चलो, फुटबॉल और स्विमिंग भी एक स्पोर्ट्स ही है। मतलब टोटल कितने 5 स्पोर्ट्स के बारे में जो है मेंशन हुआ है, ठीक। ओके, तो ये देखो ऑप्शन नंबर 3 है 5, सो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। फाइंड द अपोजिट वर्ड फॉर लॉस्ट, है ना। लॉस्ट मतलब हार जाना, है ना। दे लॉस्ट चैम्पियनशिप, वो हार गए। तो उसका जो अपोजिट वर्ड आएगा वो आएगा वन। क्या आएगा, वन, है ना। विन का जो है पास्ट टेंस है वन, दे वन, वो जीत गए ना। कौन जीत गया इसमें, विद्या स्कूल जो है वो जीत गई ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आएगा आंसर, ठीक है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है जैसे फ्रेंडशिप, है ना। फ्रेंड का फ्रेंडशिप बनता है, तो चैम्पियनशिप किस वर्ड से बना है, उसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो क्या है जिससे चैम्पियनशिप बना है। तो उसका ओरिजिनल वर्ड है चैम्पियन, ऑप्शन नंबर 4। एकदम इजी है। देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पे है ना 2 डॉट से बताया हुआ है, यानी उसका रिलेशन, उससे फ्रेंडशिप ऐसा रिलेशन। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन मार्क पुट किया है, तो ये किससे रिलेटेड है, तो चैम्पियन से रिलेटेड है, चैम्पियनशिप। तो ये इस तरह एक भी बहुत ही इजी रहता है ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक। मुझे नहीं लगता इस पर और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि सारे आंसर्स जो दिए हुए हैं, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली, और जो है फिर उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स तुमने फाइंड आउट करने हैं। और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है कि जैसे कि आर मेंशन्ड ऐसा दिया हुआ है ना, यहाँ पे कभी कभी आर नॉट, देखो जैसे यहाँ पे आर मेंशन दिया हुआ है, कभी कभी आर नॉट मेंशन दिया रहता है, तो उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर इसी जो है इसमें से देख रहे हैं हम लोग 2017 के पेपर में से। उसमें देखो रीड अ फॉलोइंग सेंटेंस, चूज वन करेक्ट ऑप्शन विच हैज़ प्रॉपर पोजीशन ऑफ कॉमा। तो ये जो क्वेश्चन है ये पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के बाद जो है नेक्स्ट पंक्चुएशन ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसी तरह हम लोग करेंगे, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, तो इसी तरह हम लोग करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको हम कवर करते चलेंगे, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो पंक्चुएशन का ये टॉपिक हम लोग इसी वाले वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और एक इसमें से जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, उसमें प्रॉपर जो है पंक्चुएशन मार्क्स है वो देखना है। जैसे देखो, इफ़ वी गो डीप डाउन इन द ओशियन देयर इज़ नो सनलाइट, है ना। डाउन के बाद यहाँ कॉमा आया है। ऑप्शन नंबर 2 में इफ़ यू गो डीप डाउन इन द ओशियन देयर इज़ नो सनलाइट, यहाँ पे ओशियन के बाद कॉमा आया है। यहाँ पे देखो इफ़ यू गो कॉमा डीप डाउन इन द ओशियन कॉमा देयर इज़ नो सनलाइट, है ना। इफ़ यू गो डीप डाउन इन द ओशियन कॉमा देयर इज़ नो सनलाइट, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में देखो क्या है, इफ़ यू गो डीप डाउन इन द ओशियन, ये पूरा जो है सेंटेंस है। कॉमा की यहाँ पोजीशन है ये रॉन्ग मालूम होती है, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस है। इफ़ यू गो डीप डाउन इन द ओशियन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में इसे ऑप्शन नंबर 2 में देखो इफ़ वी गो डीप डाउन इन द ओशियन, उसके बाद ये सेंटेंस पूरा होता है ना, उसके बाद यहाँ पे कॉमा की पोजीशन आई है। तो ये जो है
करेक्ट साउंड कर रहा है। और अभी देखो यहाँ पे थर्ड वाला भी देखेंगे तो गो के बाद है ना, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग साउंड कर रहा है। उसके बाद डीप डाउन इन द ओशियन ठीक है, लेकिन देयर इज़ नो के बाद कॉमा है तो ये भी रॉन्ग साउंड कर रहा है। तो राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए फिर पंक्चुएशन इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। तो ये आपके सामने जो चार्ट आया है उसमें कुछ पंक्चुएशन मार्क्स है। सबसे पहले है एक्सक्लामेशन, जिसको उर्दू में फजाइया निशान कहते हैं, एक्सक्लामेशन। उसके बाद है फुल स्टॉप, उसके बाद कॉमा, क्वेश्चन मार्क, सेमीकोलन, कोलन, स्लैश, कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स जो बयान या जुमला रहता है, किसी के मुंह से कोई बात बयान होती है, जैसे शी सेड, उसके बाद क्या कहा उसने, उसको कोटेशन मार्क्स में डाला जाता है। उसके बाद है राउंड ब्रैकेट और लास्ट वन है डैश। तो ये सभी मार्क्स की अच्छे से स्टडी करनी है, इस पर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। और अब हम देखेंगे कि इसको सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो है कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोग इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अच्छा देखो फर्स्ट वन है कॉमा। कॉमा जो है वो दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे देखो यहाँ पर एक सेंटेंस है शी इज़ क्लेवर हेल्दी वुमन, है ना, शी इज़ क्लेवर एक सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है शी इज़ हेल्दी वुमन, तो उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ हुआ। उसके अलावा अगर वर्ड्स भी रहेंगे जैसे एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज, तो एप्पल के बाद कॉमा लगेगा और एंड के पहले कॉमा नहीं लगता, ये ध्यान रखो। उसके बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप का यूज़ तो पता है सबको, जब भी कोई सेंटेंस ख़त्म होता है तो फुल स्टॉप लगता है। आगे देखो कोलन है, जैसे सैमुअल प्लेस 4 स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, सॉकर एंड टेनिस, है ना। तो सैमुअल जो है वो कौन से खेलता है स्पोर्ट्स, तो वो स्पेसिफिक उस जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये कोलन का यूज़ होता है। एक्सक्लामेशन मार्क फजाइया जुमला है ना, कोई बात में हैरत होती है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, यस यू विल कम विथ मी, तो इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन लगेगा। क्वेश्चन मार्क जब क्वेश्चन पूछा जाता है। एपोस्ट्रोफी जो होता है, एक छोटा सा कॉमा की जैसा एक निशान होता है, ऊपर की जानिब लगता है, एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो वो इसको जो है, जैसे अगर बोलना है हीनास चैनल, है ना, उसका ऐसा बोलना होता है, तो एपोस्ट्रोफी एस लगता है। उसके बाद जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दिया ना, 8 in 808, है ना। उसके बाद कोटेशन मार्क्स मैंने बता चुकी हूँ कि कोई जुमला जब बयान करते हैं तो कोटेशन मार्क्स में उसको लिखते हैं। जैसे देखो आई एम वेरी टायर्ड शी सेड, है ना, उसने कहा, तो आई एम वेरी टायर्ड, क्या कहा, आई एम वेरी टायर्ड, उसको कोटेशन मार्क्स में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद कोई स्पेसिफिक बात बयान करनी है तो अंडरलाइन डालते हैं। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, तो फर्स्ट सेंटेंस है द कार इज़ रेड, है ना, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप आएगा। वेयर इज़ द डॉग, क्वेश्चन है ना, वेयर इज़ द डॉग, कहाँ है डॉग, तो आएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आई लव आइसक्रीम, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, आई लव आइसक्रीम। व्हाट टाइम इज़ इट, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क आएगा। फिफ्थ सेंटेंस है यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। और लास्ट सेंटेंस है कैट्स लाइक मिल्क, है ना, सेंटेंस खत्म होता है तो फुल स्टॉप आएगा। ओके, so that's it for today's video. If you like my work, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching everyone. Stay motivated.